तो भाई जहां आज के दिन शुरुआत हुई भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच की, इस टेस्ट मैच की कहानी भी कहीं ना कहीं पहले टेस्ट मैच जैसी रहने वाली है। जनता ज्यादा मैदान में ना ही आई है, ना ही बाकी दिनों में हमें देखने को मिलने वाली है। इंडिया एक बार फिर से वेस्टइंडीज को एक बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से हराएगी। पहली इनिंग में ऑलरेडी उन्होंने साबित कर दिया है कि दूसरी इनिंग में हम बैटिंग नहीं करने वाले हैं। इस इनिंग में भी भारतीय टीम के सभी बल्लेबाज बैटिंग करें बहुत ही मुश्किल है। इसी इनिंग में भारतीय पारी डिक्लेयर करी जाएगी और उसके बाद एक के बाद एक आपको वेस्टइंडीज की 2 पारियां देखने को मिलेगी। वो अलग बात है कि अगर भारतीय टीम ये डिसाइड करती है कि दूसरी पारी में थोड़ी सी बैटिंग प्रैक्टिस कर लें तो हमें दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है, वरना इस पारी के बाद मुझे लगता है कि अगले 2 दिन के अंदर वेस्टइंडीज की दोनों पारियां समाप्त हो जाएंगी और भारत एक बार फिर से 3 दिन में इस मैच को भी जीत जाएगी। ये बात मैंने पहले टेस्ट मैच में भी कही थी, फिर से कह रहा हूं कि भाई टेस्ट मैच की भी जो एक्साइटमेंट है धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टेस्ट मैचेस में मजा आने वाला है जब भारतीय टीम सेना कंट्रीज में जाके सेना कंट्री के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज खेलेगी। आप लोग का इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर अब इस टेस्ट मैच के बारे में तो ज्यादा बातें करने को है नहीं, ठीक है। जायसवाल ने शानदार सेंचुरी मारी है, साई सुदर्शन ने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है और केएल राहुल ने भी एक ठीक ठाक ओपनिंग यहां पर दी थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके अलावा इस टेस्ट मैच के बारे में इस वीडियो में तो कुछ ज्यादा बात करने को है नहीं, लेकिन भाई क्रिकेट वर्ल्ड की कुछ और बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं तुमको जल्दी से बताता हूं। सबसे पहले भाई मैं तुम्हारा दिल तोड़ना चाहूंगा अगर तुम एक सच्चे इंडियन क्रिकेट फैन या फिर कहूं कि एक सच्चे विराट कोहली फैन हो। हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में एक ऐसा क्वेश्चन सामने आया कि भाई हर भारतीय क्रिकेट फैन का दिल टूट गया, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि वो कौन सा क्रिकेटर है जिसने ओडीआई में तो 10,000 रन मारे हैं लेकिन टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन नहीं मारे। ऑप्शंस थे जो रूट, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन। सबको पता है कि इस सवाल का जवाब नन अदर देन विराट कोहली है और कसम से फिर से एक बार यादें ताजा हो गई कि कोहली भाई के पास एक अच्छा मौका था टेस्ट में 10,000 रन कंप्लीट करने का और दोनों ही फॉर्मेट में 10,000 रन मारने वाला बल्लेबाज बनने का, लेकिन कोहली भैया ने कहा जो चला गया सो चला गया। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन हार्दिक पांड्या स्पॉट करे गए अपनी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ जिनका नाम है महिका शर्मा। अब इनके साथ क्या चल रहा है, किस हद तक चल रहा है, शादी वादी होगी या नहीं होगी, शादी होने के बाद कितने टाइम तक रिश्ता चलेगा, बच्चे बच्चे होंगे या नहीं होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे भी आगे बढ़े तो भाई एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट हाल ही में सामने आई है कि जो वीरेंद्र सहवाग हैं और उनकी जो पत्नी हैं ये दोनों भाई अलग हो सकते हैं। 20 साल का इनका जो रिश्ता है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि भाई कुछ वक्त पहले वीरेंद्र सहवाग और उनकी वाइफ ने एक दूसरे को इंस्टा पर अनफॉलो कर दिया था, जिसके बाद से ये स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कि दोनों के बीच यहां पर कुछ ठीक नहीं है। और कल के दिन खबर सामने आती है कि सहवाग और उनकी वाइफ आरती दोनों ही यहां पर अलग होने को देख रहे हैं। और अलग पता है किसकी वजह से होने को देख रहे हैं, जो हाल ही में बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बने हैं मिथुन मन्हास। कहा जा रहा है कि आरती जी का उनके साथ शायद कुछ लफड़ा वगैरह है जो कि सहवाग को पसंद नहीं है, जिसके चलते थोड़ी सी इनके बीच अनबन हुई है और वो अनबन धीरे धीरे इतनी ज्यादा हो गई कि फिलहाल ये दोनों सेपरेट होने को देख रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मिथुन मन्हास को सहवाग के जो दोनों ही बच्चे हैं वो इंस्टा पे फॉलो करते हैं। अब देखो सहवाग के बच्चों का मिथुन मन्हास को फॉलो करना या फिर सहवाग की वाइफ का भी मिथुन मन्हास को फॉलो करने के पीछे का रीजन ये हो सकता है कि मिथुन मन्हास भी दिल्ली के लिए खेलते हैं, लंबे वक्त तक डोमेस्टिक क्रिकेट दिल्ली के लिए खेला है, बहुत सारी पोस्ट उन्होंने दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर संभाल रखी हैं। और सहवाग के जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं फिलहाल दिल्ली के लिए अंडर 16, अंडर 18, अंडर 19 के लेवल पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस रीजन से भी हो सकता है कि वो लोग मिथुन मन्हास को फॉलो कर रहे हो। लेकिन भाई एक फोटो यहां पर सहवाग की वाइफ और मिथुन मन्हास की काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जो फोटो असल में साल 2021 की है, जहां पे मिथुन मन्हास सहवाग की वाइफ के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता है। जो भाई रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो मैंने आपको बता दी है। तो आने वाले वक्त में बहुत चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है सहवाग और उनकी वाइफ पूरे तरीके से अलग हो जाएं। भगवान करे ऐसा ना हो, क्योंकि भाई हर 2 दिन में किसी ना किसी का तलाक हो जाता है, कोई ना कोई डाइवोर्स ले रहा है, ये सही बात नहीं है। इससे भी आगे बढ़े तो भाई एक और बहुत बड़ी शॉकिंग अपडेट कल के दिन सामने आती है कि जो रिंकू सिंह हैं उनसे भाई 5 करोड़ की फिरौती की मांग करी गई थी आईपीएल 2025 के दौरान। जो दाऊद इब्राहिम हैं उनकी गैंग के द्वारा, जी हां, दाऊद इब्राहिम के जो गैंग के लोग हैं उन्होंने आईपीएल 2025 के वक्त पे रिंकू सिंह को कॉल करा था और 5 करोड़ का यहां पर रैंसम मनी मांगा गया था, जिसको आप फिरौती कह लें, प्रोटेक्शन मनी कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये पूरे तरीके से कंफर्म है कि ये कॉल थी जो रिंकू सिंह को आई थी। अब कॉल के थ्रू ये फिरौती मांगी गई या फिर कोई इंसान पर्सनली आकर उनसे मिला और उसने कहा कि भैया देखो 5 करोड़ रुपए देने होंगे, मस्त आईपीएल में कमा रहे हो, इसके बाद क्या
हुआ, रिंकू सिंह ने पैसे दिए या नहीं दिए, इस चीज को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं है। जब कंफर्म खबर सामने आएगी तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। इससे आगे बढ़े तो भाई अगली खबर है विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर। कल के दिन भाई जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर यहां पर दे दिया है रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को ही कि आप दोनों को विजय हजारे ट्रॉफी जो आने वाली है वहां खेलना होगा, थोड़ा सा वार्म अप वहां पर करना होगा, अपनी फिटनेस और अपने फॉर्म को वहां भी प्रूव करना होगा, क्योंकि फिलहाल आप पूरे तरीके से इनएक्टिव हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि जब जब ओडीआई सीरीज होगी तब आप खेलने आएंगे, उसके बाद महीनों के लिए गायब हो जाएंगे। आपको पूरे तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट में वो ओडीआई टूर्नामेंट्स और सीरीज खेलनी होगी जहां पर आप थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर सकें। आपको भले ही कोई टेस्ट टूर्नामेंट नहीं खेलनी है, रणजी वगैरह नहीं खेलना है क्योंकि आप टेस्ट से रिटायर हो गए, लेकिन विजय हजारे जैसी ट्रॉफी जो कि 50 ओवर फॉर्मेट में होती है वहां आपको खेलना ही खेलना होगा, वरना आप 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप भूल ही जाएं। इसके अलावा भाई जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत वक्त से सवाल उठ रहे हैं हर्षित राणा के सिलेक्शन को लेकर कि ये बंदा आखिर हर टीम का हिस्सा कैसे बन जाता है, चाहे टेस्ट फॉर्मेट हो, चाहे ओडीआई फॉर्मेट हो, चाहे टी20 फॉर्मेट हो, इसको आखिर गौती भैया क्यों हर टीम में लेके जाते हैं। इस चीज पर हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने भी सवाल रेस करते हुए कहा कि क्यों हर्षित राणा को सिलेक्ट कर रहे हैं, मुझको कुछ नहीं पता, मुझको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर उसको क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है। मैं सिलेक्शन मीटिंग में होना चाहता हूं ताकि मैं जान सकूं उनके इंक्लूजन के पीछे रीजन क्या है। मेरी तरफ से जो रीजन मुझको लगता है वो रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया में हमें एक फास्ट बॉलर चाहिए जो बैटिंग भी कर सके, कोई उन पे ट्रस्ट करता होगा कि वो बैटिंग कर सकता है, इसी वजह से उन्हें पोटेंशियल नंबर 8 के रूप में सिलेक्ट किया गया है। लेकिन मैं उनकी बैटिंग एबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं। किस किस को लगता है कि हर्षित राणा को हर बार सिर्फ इसी वजह से सिलेक्ट कर लिया जाता है कि वो नीचे की पोजीशन पर आकर बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो भी आप ऑनेस्टली सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दें। इससे आगे बढ़े तो भाई जैसा कि आप जानते ही हैं दुबे ने एशिया कप 2025 के फाइनल में जो कमाल की मैच विनिंग पारी खेली थी और एशिया कप 2025 के दौरान उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए थे मैच दर मैच। लेकिन भाई दुबे ने अपने फॉर्म को अब भी जारी रखा हुआ है। हाल ही में एक वार्म अप मैच के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र टीम के खिलाफ 63 बॉलों पे 100 रन जड़ दिए। तो दुबे ने कहीं ना कहीं चेन्नई फैंस को भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है अपने इस तगड़े फॉर्म से कि आईपीएल 2026 में जब वो सीएसके के लिए खेलेंगे तो इतने मैचेस जिताएंगे कि जो सीएसके फैंस हैं वो हमेशा के लिए याद रख जाएंगे। इससे आगे बढ़े तो भाई ये खबर सुन के तुम्हें थोड़ा सा शॉक लगेगा, थोड़ा सा दुख होगा कि हाल ही में चैट जीपीटी से पूछा गया कि वर्ल्ड कप 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में जो भारत की बेस्ट प्लेइंग 11 होगी वो आखिर कैसी दिखेगी। यहां पर सवाल सिर्फ ये नहीं था कि चैट जीपीटी मुझको ये बताओ कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 की प्लेइंग 11 कैसी होगी। सवाल ये था कि चैट जीपीटी को बेस्ट 11 यहां पर तैयार करनी थी ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए बेस्ड ऑन करंट फॉर्म, पोटेंशियल एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। और आपको सुन के बहुत दुख होगा कि चैट जीपीटी ने भी रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी है ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए। ओपनर्स यहां पर हैं शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। गिल ऑब्वियसली यहां पर कैप्टन है। फर्स्ट डाउन पे विराट कोहली हैं, फोर्थ पे श्रेयस अय्यर हैं, फिफ्थ पे केएल राहुल विकेटकीपर हैं, सिक्स्थ पे हार्दिक पांड्या हैं, सेवेंथ पे अक्षर पटेल, एट्थ पे कुलदीप यादव, नाइन्थ पे बुमराह, 10th पे सिराज और 11th पे अर्शदीप सिंह। ना ही इस प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा है, ना ही रविंद्र जडेजा। क्या आप लोग को ये प्लेइंग 11 परफेक्ट लगती है या फिर यहां पर आप कुछ चेंजेस देखना चाहेंगे? जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। लेकिन चैट जीपीटी ने तो क्लियर कर दिया है कि आने वाले वक्त में रोहित शर्मा जल्द ही ओडीआई टीम से बाहर होने वाले हैं। कप्तानी से तो ऑलरेडी हटा दिया है, टीम से भी जाने वाले हैं और वो हमें ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में नहीं दिखने वाले हैं, ना ही जडेजा दिखने वाले हैं। बाकी यार देखो, रोहित शर्मा के कैप्टेंसी से सैक होने पर कल के दिन भारत के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन सौरव गांगुली का भी स्टेटमेंट सामने आता है, जहां वो बहुत ही डिसेंट तरीके से अपना स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि रोहित से इस बारे में बात हुई होगी, ये जरूर एक म्यूचुअल डिस्कशन रहा होगा। रोहित एक आउटस्टैंडिंग लीडर है, उसने टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। मैंने, द्रविड़ ने, सब ने ये चीज फेस करी है। रोहित 2027 वर्ल्ड कप के वक्त पे 40 साल के हो जाएंगे, जो कि एक बड़ा नंबर है। इवन शुभमन गिल भी 40 साल के बाद सेम सिचुएशन फेस करेगा। हर प्लेयर के साथ ये चीज एक ना एक दिन होती है कि उसकी जो पोजीशन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। गिल को प्रमोट करना बुरा डिसीजन नहीं है, उसने इंग्लैंड में अपना टैलेंट दिखाया है। मुझे लगता है कि ये एक फेयर कॉल है। रोहित खेलता रहेगा जब तक एक यंग कैप्टन को ग्रूम किया जा रहा है। मैं यहां पर गिल को बधाई देता हूं, उसने इंग्लैंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, फ्यूचर में भी अच्छा करेगा। इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है, सब प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसी वजह से उन्हें मौका दिया गया है। आप लोग गांगुली के स्टेटमेंट से कितना एग्री या डिसएग्री करते हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और जो चैट जीपीटी की प्लेइंग 11 मैंने आपको दिखाई, उसमें क्या आप यहां पर कोई चेंज देखना चाहेंगे? क्या आप रोहित और जडेजा दोनों को ही ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 की
प्लेइंग 11 में देखना चाहते हैं, जो भी आप ऑनेस्टली सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।